हेलो एवरीवन। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी बात को लोग आसानी से मान लेते हैं, जिसके कहने भर से लोग काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं। दूसरी तरफ आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जिसकी बात उसके घर वाले भी नहीं सुनते, उसके अपने आसपास के लोग भी नहीं सुनते। तो दोस्तों, दोनों में अंतर पता है किस चीज़ का है? कम्युनिकेशन का। एक इंसान को पता है कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। दूसरे को इन सब बातों का नहीं पता। तो कम्युनिकेशन का स्किल हमारे जीवन का एक ऐसा स्किल है जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। एक फैमिली में भी अगर झगड़े होते हैं तो उसका रीज़न रहता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ख़राब हो गया, या तो कोई समझा नहीं पा रहा है या कोई समझ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ एक नौकरी में भी, इंटरव्यू में भी क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते, अगर आप अपनी बात को सही से प्रेजेंट करना नहीं जानते, तो उस रिलेशनशिप में भी काफ़ी चीज़ें आप खराब कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको NLP प्लस भगवद गीता प्लस जो मेरी अपनी स्टडी है, जो मैंने पढ़ा है अब तक, उन सब को मिलाकर 7 आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा जिनका ध्यान रखकर आप कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो आपके बड़े काम की है, पूरी देखिए आप इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि NLP बोलती है यू कांट नॉट कम्युनिकेट, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेशन ना करें। हो सकता आप वर्बल ना करें, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी शारीरिक भाषा, आपकी फिजियोलॉजी, वो एक मैसेज कन्वे करती रहती है। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे खड़े हैं, आपका हाथ कहाँ है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन करती रहती है। दूसरी बात क्या है इसमें, जो रिसर्च बताती है कि जो बड़ा हिस्सा है कम्युनिकेशन का, मोर देन 50%, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। यानी आपकी शारीरिक भाषा, आपकी फिजियोलॉजी 50% से ज़्यादा काम तो वही कर देती है। आधा काम तो उसने निपटा दिया कम्युनिकेशन का। बाद का 30 से 40% आपकी टोनैलिटी, आपका स्वर, आपकी टोन, ये कर देती है। जो वर्ड्स यानी शब्दों के हिस्से में कम्युनिकेशन आता है, वो तो 7 से 10% आता है। और अब आप देखिए, हम पूरा ध्यान देते हैं शब्दों पर, लेकिन आज मैं आपको इन 2 चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपकी टोनैलिटी का भी आपको ध्यान रखना है। और एक मिथ निकाल कर चलिए कि कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं होता। इंग्लिश एक भाषा है जिसे सीखना कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए बाउंड्रीज बड़ी हो जाती हैं, आप अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन और जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं की तरह ये भी 10% में ही आएगी, वर्ड्स में तो आएगी। बाकी टोनैलिटी और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो तो अलग रह गई, वो कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। और एक बात और ध्यान में रख के चलिए, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। सुनना भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर आप ढंग से सुनेंगे नहीं तो आप ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे, आप ढंग से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे। आप सामने वाले व्यक्ति को समझाना चाहते हैं ना, तो उसका पहला रूल है उन्हें समझना शुरू कीजिए, डीप लिसनिंग कीजिए, उनको सुनने की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए। हम ज़्यादातर सुनते हैं जवाब देने के लिए, इसीलिए हमारी बीच की कम्युनिकेशन गैप बढ़ती रहती है, अपने रिलेशनशिप में भी और बाकी जगह पे भी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको 7 चीज़ें बताता हूँ जिनको आप अपने जीवन में अपनाइए, और आप अपना कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक ऐसा कर सकते हैं कि आपकी बात लोगों तक जल्दी पहुँचेगी, इफ़ेक्टिव तरीके से पहुँचेगी, और उनके दिमाग और दिल में आप जगह बना लेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कम्युनिकेशन में, वो ये रखनी है कि कम्युनिकेशन है ट्रस्ट बिल्डिंग का नाम। विश्वास बनाइए पहले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं बोलता तो हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते। लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो आपके ऊपर यकीन नहीं करते। आप पहले ट्रस्ट बिल्डिंग कीजिए, विश्वास बनाइए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब समझाते हैं, जब अर्जुन सब कुछ छोड़ देता है, तो वो उनकी बात क्यों मानता है? क्योंकि ट्रस्ट था दोनों के बीच में, रेपो बिल्डिंग थी दोनों के बीच में, तालमेल बढ़िया था दोनों के बीच में, इसलिए उनकी बात उन तक पहुंच गई। अदरवाइज क्या होता है, आप कितना भी अच्छा बोलते रहिए, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। और गीता में कहा गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? वो है जिसके अंदर ट्रुथ है, यानी सच्चाई है, बेनिफिशियल फॉर द लिसनर्स, सुनने वालों के भले का है, तभी तो कोई आप पर ट्रस्ट करेगा। आप सच बोले,
आप सामने वाले के भले के लिए बोले। दो चीज़ अगर आप ध्यान में रखकर बोलेंगे तो ये काम तो आप पूरा कर देंगे कि आपके ऊपर सामने वाले को यकीन हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रस्ट आप गेन कीजिए, चाहे आप ग्रुप के सामने बात करते हैं या एक रिलेशनशिप में बात करते हैं या आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आप अपने लीडर से बात करते हैं। आप अपना ट्रस्ट वहाँ पर बिल्ड कीजिए, सच बोलकर और सामने वाले के फायदे की चीज़ें बोलकर, उनकी भलाई के लिए बोलकर। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, अक्सर हम क्या गलती करते हैं कम्युनिकेशन करते टाइम, बहुत सारे लोग इस बात को करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरी बात तो पहुंच गई, एज्यूम कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन का बड़ा रूल है डोंट एज्यूम। एज्यूम मत कीजिए, बी क्लियर। जो बात बोलनी है स्पष्टता के साथ बोलिए। एज्यूम मत कर लीजिए कि सामने वाले को तो पता लग गया होगा। अक्सर हम ये सोच लेते हैं अरे वो तो समझ गया होगा, फिर हम लड़ते किस बात पर है कि मैंने सोचा कि तुम इस बात को समझ गए होंगे, मैंने सोचा कि तुम इस बात को जानते होंगे। नहीं, जो भी बात है उसे प्यार से रख दीजिए, साफ और स्पष्ट तरीके से रख दीजिए। एज्यूम करके मत चलिए। एज्यूम करने से बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं कि हम पहले से मान के बैठते हैं कि ये तो पता लग गया होगा। तीसरी चीज़ क्या है आपको जो ध्यान में रखनी है कि अपने बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में बात कीजिए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं करते रहते हैं, या तो अपनी तारीफ, अपनी उपलब्धियों के बारे में, या फिर अपने जीवन के कष्टों के बारे में, दुखों के बारे में, अपनी सैडनेस के बारे में, बस अपने बारे में बात करते रहते हैं। सामने वाला थोड़ी देर बाद परेशान होकर उठकर चला जाता है। अगर आपको सच में कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो अपने बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में बात कीजिए। आप इमेजिन करके देखिए कि आप कहीं बैठे हैं, कोई व्यक्ति आकर आपके पास अपने बारे में बात करना शुरू कर देता है, आप थोड़ी देर बाद उठकर चले जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपसे पूछता है आपके इंटरेस्ट, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट आता है। यही फॉर्मूला अपनाते हैं हमारे पॉलिटिशियन, हमारे नेता। वो लोगों के बारे में बात करते हैं। अभी इलेक्शन है, आप इसे आराम से नोटिस कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं कि वो लोगों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात नहीं करते, लोगों के बारे में बात करते हैं, जिससे लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वहाँ से सीखिए, और ये राजनीतिक तौर पर नहीं, सीखने को जहाँ से मिले वहीं से सीख लीजिए। तो लोगों के बारे में बात कीजिए, जिससे बात करते हैं उनके जीवन में इंटरेस्ट लीजिए, जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए, फेक वाला नहीं। उनके जीवन में दिलचस्पी लेकर बात कीजिए, तो वो आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी। नंबर 4 आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज पर आते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का बड़ा भारी रोल है आपके कम्युनिकेशन में। मान लेते हैं कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ और मैं ऐसे पीछे बैठ के और ऐसे इंटरव्यू देता रहूँ आपको मैं, या मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू देता रहूँ, या मैं ऐसे बैठ जाऊँ एक तरफ और फिर इंटरव्यू देना शुरू कर दूँ। ये सारे तरीके, भले ही मैं शब्दों का जो 10% था बहुत अच्छा प्रयोग करूं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, या मैं अपना पैर ऊपर रखकर उसे हिलाता रहूं, ये सारी चीज़ें क्या मैसेज देंगी? क्या होने वाला है मेरे साथ? मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का सेम दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि कोई आपके घर पर आया है या आप किसी घर पे गए हो, वो सामने वाला व्यक्ति अगर खड़े होकर आपसे मिलता है, आपका वेलकम करता है, आपको अच्छा लगता है, वही लेटा लेटा बैठा बैठा सोफे पर आपको सिर्फ एक स्माइल दे देता है, तो आपको लगता है यार मज़ा नहीं आया यहाँ पर आकर। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप सामने वाले को अपने शरीर के ज़रिए मैसेज देते हैं, आपकी शारीरिक भाषा क्या है, इसका बेहद ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 5 आपको ध्यान रखना है टोनैलिटी का, यानी स्वर का। बहुत ऊंचा नहीं बोलना, बहुत धीमा नहीं बोलना, बहुत तेज़ नहीं बोलना, बहुत धीमे भी नहीं बोलना कि एक शब्द को आप इतनी देर में बोलते हैं कि सामने वाला उठ के चला गया। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कहाँ रुकना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वाक्य बोलता हूँ, मैं शब्दों को चेंज नहीं करूँगा, वो 10% है। आप देखिए, रुको मत जाओ, इसका मीनिंग क्या हुआ? और दूसरा स्टेटमेंट है रुको मत जाओ, दोनों में शब्द कहीं भी चेंज नहीं हुए, बस मैं कहाँ रुका हूँ वो चेंज हुआ है और उसी से उसका पूरा अर्थ बदल गया। तो अपने पूरे शब्दों के बीच में टोनैलिटी का और कहाँ पर आप रुकते हैं, उतार चढ़ाव, सबका ध्यान रखें। इनके बिना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा ही नहीं। उसके बाद 6 नंबर आपको क्या ध्यान में रखना है? मैचिंग। अभी मैचिंग क्या है? ये NLP से आया है। मैचिंग का मतलब है एक तरह से तालमेल बिठाना, सामने वाले के साथ मेल मिलाप करना। वो कैसे होता है? आप देखते हैं जब नेता इलेक्शन के लिए जाते हैं प्रचार करने, अभी बंगाल में इलेक्शन है मान लेते हैं,
तो वहाँ पर जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज में ग्रीट करेंगे, वो उनके जैसे कपड़े पहन लेंगे। पंजाब में जाएंगे तो पगड़ी पहन लेंगे, पंजाबी में बात करना शुरू कर देंगे। तो इसे बोलते हैं मैचिंग। तो आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप वही कपड़े पहनिए जिस तरह के कपड़े आपके दोस्त पहनते हैं, नहीं। आप जहाँ भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस ग्रुप के बारे में रिसर्च कीजिए कि वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, या फिर आपके सामने कोई एकदम से आ जाए तो उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए कि वो किन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, क्या उसके तकिया कलाम है, किन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा है, उसकी टोनैलिटी क्या है, बैठता कैसे है। इन सब चीज़ों को आप मैच करने की कोशिश कीजिए। उससे सामने वाले को क्या लगेगा, ये हमारे जैसा है। नेता इसीलिए तो करते हैं ना कि उनको ये लगे ये हमारे जैसा है, हमारे में से कोई है, और इसीलिए उनकी बात वहां तक पहुंच जाती है। तो आप ये बात उनसे सीखिए कि कैसे आपको उनकी चीज़ों को मैच करना है। और ये कैसे होगा? डीप लिसनिंग से। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके जीवन के मुद्दे क्या है, वो किन किन बातों से परेशान है, क्या क्या मुझे एड्रेस करना चाहिए। वो मैचिंग कीजिए सारी, ताकि आपकी बात वहाँ अच्छे से जाए। नंबर 7, आपको जो बहुत बड़ी चीज़ है तो ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मत बोलिए। इफ़ यू हैव नथिंग टू से नथिंग। ये बहुत पुरानी कहावत है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि बोलने को कुछ नहीं है लेकिन बस बोलना है। नहीं, उससे आपकी बात की वैल्यू कम हो जाएगी। तभी बोलिए जब बोलना ज़रूरी हो, तभी बोलिए जब आपसे कुछ पूछा जाए, तभी बोलिए जब आपके पास बोलने के लिए कुछ कंटेंट है और उसके पीछे वाई यानी क्यों बोल रहे हैं अगर वो क्लियर है तो बोलिए। तो दोस्तों, इन 7 चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं। और कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसे आपने बाकी स्किल की प्रैक्टिस की है। अदरवाइज कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, कम्युनिकेशन अपने आप आपका बढ़िया बन जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस पर शेयर कीजिए। हमें आपके सहयोग की बड़ी ज़रूरत है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो। थैंक यू वेरी मच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।